नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवांश और हर बार की तरह स्मार्ट बट क्लेवर में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम के बारे में। एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट क्लासेस ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन की कौन कौन सी क्लासेस होती है। सो आज के इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक के बारे में संक्षिप्त में बात करेंगे। सो दोस्तों, बातें तो बहुत सारी होगी है। अब बिना किसी तरीके बड़ी जल्दी, बड़े आराम से, बड़े प्यार से हम ये कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले एक बार हम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम या फिर हम इसे बोलते हैं एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी, इसका मतलब देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। सो एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम क्या होता है। बेसिकली एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी इज द मेथड विच टेल्स अस दैट हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो ये क्या करेगा, ये हमें ये बताएगा कि कितने नंबर ऑफ स्टेप चाहिए होंगे मुझे एक डिजायर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो क्या मीनिंग है इसका। एल्गोरिथम complexity measures how many steps are required by the algorithm to solve a particular problem, सो दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ। अब जैसे कि मेरी एक प्रॉब्लम है, वो कितने नंबर ऑफ स्टेप में सॉल्व हो रही है, ये चीज मैं किसकी हेल्प से डिटरमाइन करूंगा। ये चीज मैं एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम की हेल्प से डिटरमाइन करूंगा। सो डिफरेंट टाइप की एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, जैसे लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी, क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी, कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी। सो एक बार हम इन सारे टॉपिक के बारे में, मतलब टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम या फिर हम इसे बोल सकते हैं क्लासेस ऑफ फंक्शंस, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। सो दोस्तों देखो, सबसे पहले हम कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि नेम सजेस्ट करता है कांस्टेंट मतलब क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू के बारे में हम बात करेंगे। अगर मैं आपसे सिंपल एग्जांपल के तौर पे पूछूं, ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है, विच वन इज ग्रेटर। अब आप खुद सोचोगे माइंड में, ये वैल्यू तो 1000 है, लेकिन ये क्या है, 1 बिलियन है। इट इज 1 बिलियन एंड इट इज 1000। अगर हम पैसों के बारे में बात करेंगे, सो ऑब्वियसली 1 बिलियन बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है और 1000 बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है। लेकिन हम एल्गोरिथम के रिस्पेक्ट में इस बारे में बात कर रहे हैं। सो हम क्या कह सकते हैं, एल्गोरिथम के रिस्पेक्ट में ये दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये क्या है, एक कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी है। ये दोनों वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट टाइम लेगी। हम इसे ये भी कह सकते हैं दैट इट इज इक्वल टू बिग ऑफ 1 बिकॉज इट इज कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी। सो हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इम्पोजेस अ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग ऑफ 1। अब यहाँ पे हमने बिग ऑफ 1 या फिर ऑर्डर ऑफ 1 क्यों लिखा हुआ, बिकॉज बिग ओ नोटेशन हमें हमेशा बताता है अपर बाउंड ऑफ द सिस्टम, और हमने ऑर्डर ऑफ 1 ऑर्डर की बात यहाँ पे इसलिए करी क्योंकि ऑर्डर क्या बताएगा, मेरी मैक्सिमम वैल्यू या फिर एटमोस्ट वैल्यू बताएगा मेरी किसी भी फंक्शन की या फिर किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी की। सो ये क्या इंपोज करेगा, ये कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी इंपोज करेगी ऑर्डर ऑफ 1। सो हम क्या कह सकते हैं, इट undergoes an execution of constant number of steps like big of 5, big of 97. So the count of operation is independent of the input data size. So ये जो एक काउंट है ऑपरेशन का, ये इंडिपेंडेंट होता है कि कितनी इनपुट साइज है मेरा। सो अब हम अगली कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं जो है हमारी लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी। सो देखो, एक बार अब हम लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में जानते हैं। जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, लॉगरिथमिक मतलब क्या, एक लॉग वैल्यू। सो इट इंपोजेस अ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉग एन। सो यू कैन से बिग ऑफ लॉग एन, और हम क्या बोल सकते हैं इसे, ऑर्डर ऑफ लॉग एन। सो इस चीज को समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लो मेरा इनपुट साइज जो n है, n की वैल्यू है 10,000। सो कितने नंबर ऑफ स्टेप में मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, मतलब कितने नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे मेरी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो यहाँ पे लॉग है, सो लॉग बेस टू 10,000 मेरी वैल्यू हो जाएगी। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा, सो इट विल अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट इन 20 स्टेप, मतलब मेरी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी है
ऑर्डर ऑफ लॉग एन, या फिर हम कह सकते हैं बिग ऑफ लॉग एन, उसे अप्रोक्सीमेटली 20 स्टेप लगेंगे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो आया आपको ये क्या है, लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी है। सो अब हम अगली टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं जो कि हमारी क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। सो देखो, सो अब एक बार फटाफट क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी इक्वेशन होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है ना यहाँ पे। सो क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी वो कॉम्प्लेक्सिटी होगी जिसमें होगी एन स्क्वायर पावर। यू कैन से इट इंपोजेस अ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग ऑफ एन स्क्वायर, और यू कैन से ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। अब जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं इस पर्टिकुलर चीज को डिटेल में समझने के लिए। जैसा मेरा एक इनपुट साइज है, एन की वैल्यू 100 है, मेरे पे 100 वैल्यू है, तो मैं इसमें कितने नंबर ऑफ स्टेप लूंगा, मतलब मेरा एल्गोरिथम कितने नंबर ऑफ स्टेप लेगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सिंपल है, 100 मल्टीप्लाई 100, सो क्या आएगा, 10,000 स्टेप आएंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिसकी क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन स्क्वायर। सो अब हम अपनी तीसरे टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करेंगे, सॉरी फोर्थ टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी जो है हमारी क्यूबिक कॉम्प्लेक्सिटी। सो देखो, सो अब एक बार हम क्यूबिक कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। क्यूब क्या सजेस्ट करता है, मतलब मेरी पावर है 3 टाइम्स, किसी भी नंबर की वैल्यू पावर है 3। सो क्यूबिक कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हम बात करते हैं। सो एक इक्वेशन लेता हूं मैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। मीन्स इस इक्वेशन का ऑर्डर कैसे आएगा, वी कैन से ऑर्डर ऑफ एन क्यूब, बिकॉज हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 3 है ना। सो इट इंपोजेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन क्यूब, या फिर हम इसे कह सकते हैं बिग ऑफ एन क्यूब या फिर ऑर्डर ऑफ एन क्यूब। अब इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरी इनपुट साइज की वैल्यू है, एन की वैल्यू है 100, सो कितने नंबर ऑफ स्टेप लगेंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, सो टोटल 100,000 नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिसकी क्यूबिक कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन क्यूब। सो अब हम फटाफट एक बार एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में देखते हैं। सो देखो, सो एक बार फटाफट हम एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है, जैसे 2 रेज़ टू द पावर n है, 3 रेज़ टू द पावर n है, k रेज़ टू द पावर n है, n रेज़ टू द पावर n है। सो ये क्या है, सारी एक्सपोनेंट वैल्यू है। सो इट इंपोजेस अ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ, यू कैन से बिग ऑफ n रेज़ टू द पावर k और बिग ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n, और वी कैन इवन से बिग ऑफ फैक्टोरियल n। सो ये क्या है, ये मेरी एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी। आप इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मेरी इनपुट साइज n की वैल्यू है 10, सो कितने नंबर ऑफ स्टेप लगेंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिसकी एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n। सो 2 रेज़ टू द पावर n का मतलब क्या, 2 रेज़ टू द पावर 10। सो 1024 नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिसकी एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n, वेयर n इज इक्वल टू 10, मतलब इनपुट साइज है 10 के इक्वल। सो अब एक बार फटाफट हम लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में देख लेते हैं। सो देखो, सो एक बार हम फटाफट लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, लीनियर। सेम नंबर ऑफ स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम विच विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है, अगर मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में 500 एलिमेंट प्रेजेंट है, सो कितने नंबर ऑफ स्टेप में मेरी पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व होगी, मेरी प्रॉब्लम 500 स्टेप में ही सॉल्व होगी, बिकॉज ये लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी फॉलो कर रही है। सो लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी को मैं कैसे डिनोट करूंगा, बिग ऑफ एन, और यू कैन से ऑर्डर ऑफ एन से मैं इसे करूंगा रिप्रेजेंट। सो लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं, इन केस ऑफ लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स लीनियरली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ स्टेप्स। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है n/2, एक की आ रही है 3n, एक की आ रही है 4n। सो ये कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, मतलब इनकी लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, इन तीनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ऑर्डर ऑफ n, और यू कैन से बिग ऑफ n। सो ये हो गया लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n। लेकिन दोस्तों हम एक और कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n log n को भी लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी बोल सकते हैं। अगर मैं एक इनपुट साइज देता हूं n इक्वल टू 1000, सो कितने नंबर ऑफ स्टेप में मेरी पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आप कैलकुलेट करो, 1000 मल्टीप्लाई बाय log 1000, सो इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 10,000 के इक्वल। सो ये भी क्या है, लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी है। सो हम एक बार दोबारा से पर्टिकुलर पॉइंट देखो, n/2 है, 3n है, 4n है, इन सबकी लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई, ऑर्डर ऑफ n। सिंस कांस्टेंट डू नॉट होल्ड एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट
ऑन द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, सो इट इज बेटर टू इग्नोर देम। इसलिए हमने क्या करा, इन्हें इग्नोर कर दिया और हमने क्या बोला कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई ऑर्डर ऑफ n और यू कैन से बिग ऑफ n। सो हमने इस वीडियो में डिफरेंट टाइप ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज देखी है, जैसे कि है लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी, क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, क्यूबिक कॉम्प्लेक्सिटी, एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी और यू कैन से लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी। मैंने ये वीडियो आपको पहले इसलिए प्रोवाइड करी है ताकि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में थोड़ा सी नॉलेज मिल जाए, क्योंकि आने वाली कुछ वीडियो में हम डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे और उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना सीखेंगे। सो जो भी मेरा रिजल्ट आएगा आप उसे देख के बता सकते हो कि कौन सी टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी वो है। और ये सारे हैं मेरे क्लासेस ऑफ फंक्शन। मतलब आपने मैथमेटिक्स में भी देखा होगा कि मेरे क्यूबिक फंक्शन होते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं। सो ये टॉपिक मैथमेटिक्स से ही आया है। सो हमने क्या देखा, डिफरेंट क्लासेस ऑफ फंक्शन देखा, या फिर हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम देखा यार। सो आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो का कॉन्सेप्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। मैं जल्दी हाजिर होऊंगा आपके लिए एक और कमाल बेहतरीन वीडियो के साथ। सो स्टे ट्यून्ड।